आत्मवंदन मास्टर्स, सबको नमन। आप सबके भीतर बैठी उस गुरु कॉन्शियसनेस को नमन। अपने गुरुओं को नमन करते हुए मैं डॉक्टर गुरपिंदर स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो शुभ मंगलवार होता है हमारा, तो मंगलवार वाले दिन शुभ इसीलिए होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक मेहमान आते हैं। एक तो अतिथि देवो भव होता है, और जो मेहमान आते हैं वो हमें अपने जीवन के बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में हमें बताते हैं। क्योंकि मास्टर बनने की यात्रा तक जो जीवन की घटनाएं हैं, बचपन से लेके माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, परिवार, बंधु, दोस्त, मित्र सब बहुत रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे सबक सिखाते हैं हमें। कभी हमारे मित्र बन के और कभी हमसे दूर जाए, कि हर तरह का सबक हमें जीवन से मिलता है। और उसी चर्निंग में पहुंच के ही हम एक मास्टर अध्यात्म की यात्रा पूरी करता है। तो आज हमारे साथ हैं मास्टर प्रीतम कल्याणकर, गोवा से हैं जो। एंड वेलकम सर। जो और परिचय है आप खुद भी दीजिएगा हमें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। म्यूट हुआ। यस यस, आत्मवंदन। थैंक यू मैम, सबको थैंक यू। यस, कुछ आप क्वेश्चन पूछेंगे? कैसा है आपका मीन्स? नहीं, पहले आपको अपनी लाइफ जर्नी बतानी है, बचपन से लेके या कई बार माता पिता बताते हैं कि जब पैदा होने, बहुत मास्टर्स ने शेयर किया कि पेरेंट्स की भी इनपुट होती है कि जब मैं होने वाला था, जब माता पिता ने बताया, मतलब मेन लाइफ जर्नी जो आप शेयर कर सको, जिससे ये है कि जो घटनाएं चाहे बचपन की हैं, कईयों को ग्रैंड पेरेंट्स का या फ्रेंड्स में से आसपास किसी ना किसी की मोटिवेशन होती है, कैसे आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में कैसे रहे, रिलेशनशिप्स कैसे थे, वो होता है। और फिर एंड में अपनी अध्यात्म यात्रा, फिर अच्छा, मेडिटेशन। जी। बट तो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, हमारा 7:30 तक होता है सेशन। अगर 15-20 मिनट ऊपर भी जाएगा, और लास्ट में मेडिटेशन। लास्ट में ओके मैम। जी। यस, थैंक यू। या सबसे पहले संगीता गड़े मैम, डॉक्टर गुरुपिंदर कौर और सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार और थैंक यू। जो इस आपने इस मंच में मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी को? जी सर, बिल्कुल क्लियर है अभी। यस। वैसे मैं कुछ कुछ रेडी नहीं हुआ, तैयारी वगैरह कुछ नहीं की, नहीं, डायरेक्टली आके बोल रहा तैयारी हूँ। करनी नहीं होती, ये ओपन स्क्रिप्ट होती है। ये क्योंकि देखो, आपकी लाइफ की जर्नी हम तो जैसे भी वो जैसे वो आए थे ना, हरी सर आए थे, कि क्या नाम था, हरी टेरी, जो सर आए थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अर्जुन कंबोज सर आए थे, वो कहते हैं हमें अच्छा लग रहा है कि बचपन याद दिला दिया, बचपन हाँ, की कुमार घटनाओं से। सर थे। हाँ। कुमार सर। हाँ, कुमार सर, अर्जुन कुमार। यस, तो तो आप अपना यस, शेयर कर सकते हो कि यस, तो आज मंगलवार है और मेरा जन्मदिन भी मंगलवार है। वाह। और मेरा जो जीवन है, एक एक गुरु के प्रति एक नाता है मेरा। ये मेरा पूरा जो जीवन गुरुमय से गया है। हर एक स्टेप्स में अलग अलग गुरु मिलते गए और उनसे मैं बनता गया जो भी है। और मेरा जन्म है वो महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट करके है, मेरे मामा के गांव कोल्हापुर में हुआ है। और उस टाइम खेती बाड़ी थी उन सभी की, तो बहुत बड़ा परिवार था। तो सब में एक 50 से लेके 60 तक लोग थे। तो बच्चे ही एक 10-12 बच्चे ही थे घर में। तो उस माहौल में था और पूरा क्लोज बड़ा घर था। बड़ा मीन्स राजवाड़ा, वाड़ा कैसे बोलते हैं इधर, राजवाड़ा आप बोल सकते हो। वो अंदर सब कुछ, घर में ही सब कुछ, खेलना कूदना सब कुछ, चाहे तो खेत में जाना, नहीं तो स्कूल में जाना, ऐसा।
और हमारा हमारा जो संप्रदाय है वो नामदेव, संत नामदेव आपको पता होंगे। जी जी डॉक्टर जी। डॉक्टर कुर्बानी में भी उनकी बहुत तो महिमा है। उस यस, तो उनसे मैं संप्रदाय से हूँ। तो घर में वातावरण वैसा ही था। तो पंढरपुर नजदीक है हमारे। तो हमारे बचपन में सभी वो कभी साइकिल से नहीं तो चल के भी जाते थे पंढरपुर। तो घर में एक अलग ही भक्ति भाव का वातावरण था पहले से। और मेरे दादाजी, तीन दादाजी थे। और वो अलग अलग इसमें वो प्रवीण थे, एक्सपर्ट थे। जो मेरे जो अपने थे वो थोड़ा अच्छा रामायण महाभारत और सभी चीज़ों का उनका अध्ययन अच्छा था। उनके साथ मैं बैठता था, हरि विजय पढ़ते थे बचपन में। तो जन्माष्टमी में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम करते थे घर में, मैं पढ़ता था बचपन में। और वो उसको एक्सप्लेन करते थे ऐसा। जो दूसरे वाले थे वो आयुर्वेदिक उसमें एक्सपर्ट थे, तो दवा बनाना वगैरह उसमें थे। तीसरे थे थोड़ा मांत्रिक टाइप थे, उनको मंत्र विद्या वगैरह उसमें दरस था। तो उनके साथ भी मुझे बैठना पड़ता था कभी कभी रात। तो सब अलग अलग। और बाकी दो थे वो टीचर थे, तो वो उधर नहीं रहते थे। तो उन तीनों, उनकी तीनों की फैमिली और मैं बहुत बहुत ही अलग ही था बचपन। और तो सबका एक, सब कुछ सीखने के लिए मिलता था उस टाइम। सबके साथ जो भी दर्द है, हाँ, खुशी है, सब कुछ बांटते थे। और कुछ तो गाइडेंस मिलता था ही किसी से भी। तो खेती बाड़ी भी बहुत थी, काम करना, खाना पीना, सब कुछ करना, ऐसा था। तो ये इतना एजुकेशन का इतना ये नहीं था महत्व। तो मेरे पापा जो इतने, वो फोर्थ स्टैंडर्ड पास हुए थे, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते थे। हमारे बोलते थे पढ़ो बस। मेरे ये मेरी माता जी है वो टीचर थी, प्राइमरी टीचर थी। तो वो हमें मुझे सिखाती थी। पहला इतना ध्यान नहीं था, बाद में एक बार पढ़ाई का उन्होंने लगन दिया तो मैं पढ़ने लगा। तो धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ, एक खेती बाड़ी देख के बोला कि कुछ मैं तो ऐसा काम नहीं करूंगा कि ये सभी जो करते हैं थोड़ा अलग करेंगे। थोड़ा इन किसान भाई के लिए कुछ करते हैं लाइफ में, ऐसा सोच रहा था। ऐसे दिन बीत रहे थे। और उसके साथ एक आध्यात्मिक की भी, मीन्स अच्छा लगता था पढ़ने के लिए। बहुत कुछ वो पढ़ता भी बहुत था। फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स, और एक लाइब्रेरी भी थी गांव में, तो उधर जाके न्यूज़ पढ़ना, अलग अलग बुक्स पढ़ना, वो भी करता था उस टाइम। महाभारत, रामायण, ये तो पढ़ी थी। बाकी की कुछ नॉवेल्स भी पढ़ता था, जो ओल्ड नॉवेल्स। और ये सब बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता गया, समझ में आने लगा। तो घर में थोड़ा एजुकेशन के लिए इतना सपोर्ट नहीं था। तो ट्वेल्थ तक मैं पढ़ा। तो बाद में मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं बाहर जाके पढ़ूंगा, मैं खुद ही पढ़ूंगा। एक एम लेके पढ़ा घर बाहर। बीएससी, एमएससी किया, खुद ही, खुद के भरोसे किया। और उसके साथ मुझे मेरी जी जो दादी थी वो बहुत भगवान का करती थी, गॉड को। मीन्स हर सुबह मॉर्निंग फ्रेश होके नहा धो के गाँव में जितने भी टेम्पल थे, उनको टेम्पल को जाके घर में आके फिर पानी पी के खाना पीना खाती। तो उसको 2 घंटे का, 3 घंटे का टाइम लगता था डेली। तो वो था माहौल। श्री राम जी पर उनकी बहुत श्रद्धा थी। बचपन से 5 बजे उठते हुए चालू करती थी। तो मैं सोता था, वो मुझे आवाज आती थी, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद जैसा एमएससी वगैरह हुए में। और लेकिन मैंने बचपन से सूत्र पढ़ने की आदत डाली थी, जैसा जो भी है, तो अभी भी है। श्री गुरुदेव दत्त का सूत्र बोलता हूँ। बहुत सारे सूत्र मुझे अवगत है, तो मैं जब भी चाहे बोल देता हूँ अकेला। तो सुबह का वही करता हूँ। शिव जी पर भी बहुत श्रद्धा थी। तो धीरे धीरे बढ़ के मैं जॉब वगैरह लग गया। तो मैं बीएससी केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में हुआ। उसके बाद
एमएससी मैं एग्रोकेमिकल्स में किया, एमएससी पेस्टिसाइड्स क्रॉप प्रोटेक्शन। तो उसके लिए मेरा ड्रीम तभी था कि कुछ रिसर्च साइंटिस्ट बनूं बचपन से। तो मैं बन गया, और एग्रोकेमिकल्स में भी गए। फार्मा वगैरह में मेरे को बहुत ऑफर आते थे उस टाइम, तो लेकिन नहीं गया। मुझे यही करना है, मुझे पता था। बाद में 2 साल 3 साल के बाद शादी हो गई। मिसेस, वो भी इज वेल वेल एजुकेटेड है, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री। तो एक घर का माहौल बन गया, और मैं जॉब पर निकलने से क्या हुआ कि घर छूट गया मेरा। पहला मैं पुणे में था, बाद में मुंबई में था, बाद में बेंगलोर में, और अभी गोवा 15 साल से हूँ। लेकिन इस यात्रा में कुछ मन में हमेशा है ना, एक ये लगता था मुझे कुछ करना। समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ। अंदर की आवाज आती थी कुछ तो करना है, लेकिन क्या करना है पता नहीं। एक फाल कॉपी कॉपी करते हैं, लेकिन कितना उसको कॉपी करता हूँ। खाली जीने के लिए तो काफी हो गया। जॉब अच्छी मिल गई, सब कुछ हो रहा था। बच्चे भी है, दो बेटे हैं। एक अभी 12वीं को है, और 12th स्टैंडर्ड को एक है, और एक 7th स्टैंडर्ड को है। दो बेटे हैं मुझे। और वाइफ है, वो हाउस वाइफ है, अभी घर में ही रहती है। तो वो करते करते हुए, लेकिन ये सब कुछ समझ में आने के लिए 40 साल लगे, 40 पे 41। तो ये सब घर का वगैरह सब ठीक हो गया, लेकिन अंदर की आवाज वो खत्म नहीं होती, क्या करना है समझ आया। तो बाद में 41 से चालू, इधर तक था मेरा घर का मांगा। तो जो भी मांगा था, जो भी समझा था, ड्रीम्स था, वो पूरी हो रही थी। तकलीफ होती थी, तकलीफें उठाता था, ट्राई भी करता था, एक्शनेबल हूँ ज्यादा, ज्यादा सोचता नहीं। और जो भी दादा ने जो सिखाया, सच बोलना, वो हमेशा करता। मुझे दिक्कतें बहुत आती है सच बोलने के लिए, लेकिन करता जरूर हूँ। तो इसलिए सच बोलता हूँ, इसलिए लोगों को मैं स्मार्ट नहीं लगता, वो उनकी अलग बात है। लेकिन पूछता था बीच बीच में, मैं ऐसा क्यों हूँ, दूसरों से अलग क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ, ऐसा लगता। लेकिन मैं प्रिंसिपल कभी छोड़ देता हूँ। सबको रिस्पेक्ट देना, बात करना, वो मेरी हमेशा आदत है सबके साथ। कुछ कभी भी किसी से ये नहीं होता। हक तो मेरा खाली मेरा मम्मी पे था, और वाइफ पे भी नहीं, ज्यादा नहीं, किसी पर नहीं, खाली मम्मी पे था तो उतना ही। बाकी हक अभी गुरुओं पे है। जो भी गुरु आते हैं, उनसे बात करना वगैरह होता है। तो मेरी लाइफ में हर अलग टप्पे पे उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया। तो शिव जी को मानता था बचपन में, मीन्स 20 साल की उम्र में माना था कि मैं गुरु तो नहीं ऐसा बना पाऊंगा। तो मैंने शिव जी को ही गुरु माना। और उनको मानने से क्या हुआ, अपने आप है ना, उनके नाम से लोग मुझे गुरु मिलते गए, गाइडेंस से, हर एक टप्पे में। ये समय बीएससी करता था, तो प्रोफेसर थे, उनका नाम सुरेश गायकवाड़ था। तो उन्होंने मुझे सहारा दिया, जीना सिखाया, काम भी दिया। और मैंने बीएससी हो गई, एमएससी हो गई। उसके बाद कभी शंकर नाम के आते हैं, कभी सुरेश, और एक सुरेश आते हैं। सुरेश, बहुत सारे नाम आ गए लाइफ में। उन्होंने कुछ तो सिखाया मुझे, बहुत सारा। तो सीखता गया। तो बाद में समझ में आया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक अभी 3 4 साल से पता हो रहा है ये ऐसा क्यों होता था। तो हर एक रूप में आके मुझे समझ में आ गया। और अभी मैं आई एम वेरी हैप्पी, and in this moment also I am very happy, I understood myself and purpose of life. Yes, ये थी मेरी इन शॉर्ट में जर्नी। तो अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको आंसर देता हूँ। सुगीता जी। सर, थोड़ा खुद के बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हैं अभी गोवा में, खुद सेशन ले रहे हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, ओके, आध्यात्मिक का, यस। हाँ, मैं, वो सब। यस, जॉब भी मैं करता हूँ अभी। और जब जॉब
9 to 6 मेरा ऑफिस टाइम रहता है, सो 8 to 7 आई एम बिजी, जस्ट नाउ आई कम एंड देन रिमेनिंग टाइम family. So every night I am taking 9:15 to 10:30 nowadays meditation online on Zoom session. डिफरेंट बुक्स लेता हूँ, अभी तक 7 बुक्स हो गई है, अभी 8वीं बुक चालू है, 4 एग्रीमेंट्स। तो जो भी इंट्यूशन से आती है, ध्यान से आती है, वही बुक्स हम लेते हैं। खाली अभी एक जो नेक्स्ट वाली बुक है शिव पुराण, जो बाकी मास्टर ने बोला इसलिए हमने ले रही है। तो इन कौन से वाली सर? एवरी मंथ एक नहीं नहीं, अभी लेटेस्ट बुक आप शिव, कौन सी? द 4 एग्रीमेंट्स, हाँ, 4 दी एग्रीमेंट्स। 4 एग्रीमेंट्स। ओके, हाँ, ठीक। तो वो जो है वो हिंदी में, हम सभी बुक्स हिंदी में करते हैं क्योंकि इंग्लिश सबको समझ में नहीं आता। हाँ, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा और रहता है। हाँ, तो और ये तो एक बात इनके है कि स्वाध्याय हैं यूट्यूब ये पे? है, ये छुपा, ये दिखाई दे, ये 4 एग्रीमेंट्स। ओके। आपकी थोड़ी आवाज नहीं आ रही मेरी हाँ, वो स्टक हो गया था इसमें। कैमरा। मिनट। आवाज नहीं आ रही, क्लियरिटी नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रहा है आपका से। प्रवीण जी। यस, दूसरा कोई पूछता है क्या? यस, और कोई हाँ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैम का थोड़ा। हाँ जी सर। सर थोड़ा ये बताइए कि स्पिरिचुअल लाइफ कैसे शुरू हुई है आपकी? नेट वो था, तभी लीव हो गई। ओ, पूरा भी अटक रही सी स्क्रीन। नेटवर्क दिक्कत हेलो है। मैम। नेट। या। हाँ जी हाँ, सर, हाँ। कनेक्शन गया यस। है, हाँ हाँ आ हाँ रहा है हाँ, ना? तभी आपका कैमरा पॉज हो रहा था। Recording in progress. हेलो। हेलो, जी हाँ जी। जी सर। यस, हाँ जी अभी सर। आ रहे ना? यस। हाँ जी, अब ठीक है। यस। मैं ये पूछ रही थी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वहां से बताइए आप कैसे आप ये इसमें आए। यस, स्पिरिचुअल जर्नी अनकॉन्शियसली तो चल रही थी मेरी, ठीक लेकिन अभी 3 साल से कॉन्शियसली चल रही है। तो है। अनकॉन्शियसली ऐसी थी कि बचपन में 6 से 7 स्टैंडर्ड में था, आंखें बंद की, नहीं, बिना आंखों से ही देख रहा था। वो ब्रह्म कुमारी के, हमारे गांव में एक सेंटर है ब्रह्म कुमारी, तो उनसे, हमारे टीचर भी थे वो, तो हम ट्यूशन जाते थे प्राइवेट। तो उधर मैं एक बार दिन बैठा था तो सबके साथ, तो उन्होंने ध्यान करना सिखाया। ऐसा मीन्स एक लाइट ऑन की, एक छोटा सा बल्ब, और उसको देखते रहना बोला, अंधेरा किया। और मुझे वो शिव बाबा दिखे, जो भी, जो बाबा है उसमें दिखे, और वो वॉकिंग करते वक्त मैंने देखा। तो ट्यूशन क्लास चल रहे तो सबने सबको पूछा क्या आपको कैसा लगा होगा, मैंने बोला मुझे एक बाबा दिखे। ओ, तो सब हंसने लगे मुझ पर, सभी बच्चे हंसने लगे, सर भी हंसने लगे। मैं चुप बैठा, ऐसा क्यों हुआ? तो बोले कि तुम्हारा तुम मन से कुछ ऐसा तुमको लगा ऐसा। मैंने फिर ठीक है, छोड़ दिया वो। बाद में जब भी मैं कभी बहुत बीमार पड़ता था, तो जब भी बेड पे सोता था तो साइड में कोई आके बैठता था मेरे पास, चेयर पे वगैरह, और मुझे धीरे देके जाता था। मीन्स वो भी चिंता, टेंशन में जाते थे बाद में, कुछ गुरु जैसा। उसके बाद कभी कभी बहुत, कभी कभी मेन डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत परेशान होता था, तभी है ना मुझे अपने आप गाइडेंस मिलता था, न्यूज़पेपर में, टीवी में, ऐसे डायरेक्टली आता था जो भी है। ये मीन्स अपने आप ही जवाब आता था, यस। बिना किसी के पूछे। बहुत तकलीफ में होता था तब, तो अच्छा लगता था, ठीक है कोई तो है, ऐसा बोलता तो कोई तो है जो एनर्जी है मुझे हेल्प कर रही है, ऐसा लग रहा। तो ये हो गया। बाद में मैं शादी से पहले, मैं जब 28 ईयर्स ओल्ड हुआ था, तो घर में बोला कि मम्मी कि आपको थोड़ा इसका पूजा करना पड़ेगा, राहु केतु का पूजा करना पड़ेगा, बोला। मैंने बोला ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगता था मंत्र वगैरह पढ़ना, तो मैंने वो जो राहु के केतु के जो भी 3-4 लाख मंत्र थे वो पढ़े। कुछ 21 दिन का मुझे प्रोग्राम करके दिया था, बेंगलोर में था तब। तब एक जो ग्रह का देखते हैं ना, उनके पास गया और उन्होंने सब कुछ करके दिया, तो 21 दिन में खत्म किया और एक त्रिवेणी में छोड़ किया। तो उस दिन में जब
लास्ट मंत्र हो गया, पूजा हो गया लास्ट का। तो आंखें बंद की तो मुझे सब देवलोक में हुआ ऐसा दिखा। देवलोक थे सब, और ऊपर से पुष्प डाल रहे थे मेरे ऊपर, ऐसा मैंने देखा। तो तभी भी मैं अनकॉन्शियस था, मीन्स इतना कॉन्शियस नहीं था इसमें। तो ठीक है। और जैसे जैसे मैं फिर बढ़ने लगा तो अभी 2022 में मेरी वाइफ है, सोसाइटी है हमारी, तो पूनम जी करके है उनकी फ्रेंड, तो उनके उधर पीएमसी का उन्होंने पहले लेके आए, पीएमसी के बारे में ध्यान वगैरह करना, तो वो कर रहे थे, पूर्णिमा वगैरह ध्यान कर रहे थे, तो वो जाती थी। तो मुझे वो एज ए हस्बैंड मुझे थोड़ी देखना पड़ता था, रात को 10-11 बजना और आना वगैरह अच्छा नहीं लगता था, तो मैं जाता था। तो दूर से ही देखता था, क्योंकि वो सब लेडीज है तो जाके कैसे बैठे। तो मैंने मिसेस को बोला कि मैं आप कभी, आपको कुछ एतराज नहीं तो मुझे भी आप इन्वॉल्व करो, कभी मैं भी बैठूंगा, अच्छा लगता होगा तो देखेंगे। तो इतना पता नहीं, तो एक पूर्णिमा में बैठा, और उसी टाइम डॉक्टर सौरभ रंजन आ गए दिल्ली से, डॉक्टर पूनम जी के यहाँ। तो उनसे बातचीत की, तो वो हमारे घर में भी उनको बुलाया, तो अच्छी बात है ना, मेडिटेशन वगैरह करना है तो अच्छी बात है, घर में बुलाया, दो सेशन करे, सोसाइटी में भी रखा, तो उनको भी अच्छा लगा, तो उन्होंने जोड़ दिया। और पीएमसी गुजरात से, अहमदाबाद से, तो एक कोर्स आया था, सत्यम शिवम सुंदरम, 21 दिन का कोर्स था। तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जोड़ दिया। तो जब वो कोर्स करने लगा तो मैं बचपन में थोड़ा सिंसियरली करता हूँ, जो भी काम है ना, कुछ मुझे अच्छा लगा ना तो करना है, तो मैं कंसिस्टेंटली एंड सिंसियरली कर। तो मैं कर गया, तो थोड़ी दिन में मुझे इतना हल्का हुआ ना मैं, तो मुझे लगा कि मैं एक क्या बोलते हैं, कॉटन, कॉटन जैसा बहुत ही हल्का हो गया, मेरे पूरे शरीर है ना पूरा हल्का हो गया, तो मुझे अच्छा लगा वो। तो उसके बाद उनके और एक कोर्स किया, और बाद में जेटीटीपी से जुड़ा, और मास्टर बनो प्रोग्राम में जुड़ गया। तो ये करते करते है ना, तो मुझे अपने आप सब दिखने लगा पूरा प्रैक्टिकल। ध्यान में बैठता था मॉर्निंग आवर्स 5 5 o'clock, तो अलग अलग संत आते थे, ऋषिज आते थे, पहले कलर दिखता था, घूम रहा हूँ ऐसा, हनुमान जी की तरह ऐसा ये कर रहा था, सराउंडिंग अर्थ पे घूम रहा था, पानी वगैरह देखना, झरना देखना, जंगल देखना, ऐसा दिख रहा। उसके बाद ये पिक्चर आने लगे अलग अलग संतों के, कभी नोन आते थे, कभी अननोन आते थे, तो आने लगे। तो बाद में जब ध्यान होता था, बाद में गूगल करके देखता था कि ये कौन है महाराज। मुझे ऐसा बहुत बार, मैं ज्यादा पढ़ाई तो की नहीं थी, तो वो आते थे, तो अलग अलग संत है, तो जो ध्यान में जो है वो ज्यादा आने लगे। तो ऐसा होते होते एनर्जी, मुझे लगा पूरा घर मेरा क्लीन हुआ, प्योरिटी बढ़ गई मेरे फ्लैट में पूरा। तो गॉड्स भी आने लगे, और महावतार बाबा जी भी आ गए, मेरे इधर 3 दिन रहे थे वो, ऐसा। तो वो 3 दिन रहे, और बोले कि मुझे बोले कि उन्हें पूरा प्योर किया, घर मेरा क्लीन किया, और चल के अंदर आ गए गैलरी से। और मुझे बोले कि प्रीतम, आपके घर में कैसा ध्यान होता है मुझे देखना है 3 दिन। तो मेरे 3 दिन रहो, तो मैंने वाइफ को और उनके फ्रेंड्स को बोला कि आप ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप आके आ जाओ। तो 3 दिन रहे, और बाद में मैं बोले, वो बोले कि सूक्ष्म रूप में तुम्हारे घर में रहूंगा मैं, वो एक वाल है हमारी, तो सेंटर बनाया था घर में, तो उसमें वो 3 दिन के बाद गए। वैसे हनुमान जी भी आते हैं, तो जब मैं ध्यान करता था तो इनिशियली है ना, बहुत मैं ना, जो निगेटिव एनर्जी रहती है ना, तो उनके भी लोग मास्टर्स रहते, तो वो बहुत सताते थे मुझे। तो हनुमान जी साथ में रहते थे मेरे हमेशा, तो वो करते हो तो स्पिरिट ज्यादा आते थे, जब ध्यान करने के लिए बैठा, तो स्पिरिट एक 10-15 मिनट के स्पिरिट आने लगते थे अलग अलग। तो जैसे ही स्पिरिट आता था, मेरा हाथ, अपने हाथ ऐसा ऊपर होता था ऐसा, तो हाथ ऊपर होने के बाद क्या होता था पता नहीं, वो मुस्कुराते चले जाते। तो बहुत दिन चला, वो दिक्कत होने लगी मुझे, बहुत अलग अलग मेरा ध्यान बिगड़ता था। तो मैंने बाद में बोला कि हनुमान जी और जो नवनाथ थे उनको बोले थोड़ा एक
कवच बनाएंगे अभी बस। डेली कुछ नहीं है ऐसा, इतना नहीं होगा, ध्यान मेरा डिस्टर्ब होता है, तो एक कवच बनाया तो जब मेरा अप्रूवल है तभी वो आता है। when I say okay then only they will come, as it is the entry is not there now to spirit। जैसा डोर ओपन रहता है तो कोई भी अंदर घर में आता है ना, तो हम मेरे पास डोर का लॉक है, तो जब भी चाहूंगा तभी आना, मेरे डिस्टर्ब नहीं करना है, सब बोल के तब से वो थोड़ा कम हो। तो स्पिरिचुअल जो अस्टल जो ट्रैवल है ना बहुत है मैं, तो मेरा एक डायरी भर गया, दूसरा इतना एक्सपीरियंस है। तो मुझे इसका कुछ ये नहीं है, कुछ बड़ा बन गया ऐसा कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल जैसा रहता हूँ। बाद में इससे ये हो गया कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ पता चला, जो समझ में नहीं आता, एक अंदर से आवाज आती थी क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, जो आती थी वो थम गई। तो समझ में आया कि क्या करना है लाइफ में। तो अंदर से ये आवाज आई थी कि ध्यान सिखाना है बस, मेडिटेशन सिखाना है, और इसको ही परसू करना है लाइफ में जो भी होता है। तो मैं मीडियम क्लास हूँ, इतना बहुत बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं। तो ध्यान के लिए घूमना इधर उड़ना तो बस की बात नहीं है एक जॉब होल्डर्स को। तो दिक्कतें आती थी, तो मैं पूछता, कभी कभी निराश होता था, अभी कैसा प्रोग्राम करे, इधर जाना है उधर जाना है कैसा करे। तब गॉड आते थे जी, कोल्हापुर की महालक्ष्मी एक बार आ गई, एक हमारी अम्बा माता, क्या बोलते हैं आप, जो शेर पे बैठती है देवी, वो भी। हाँ जी, अम्बा और माता पार्वती माँ, जी। हाँ संतोषी माँ, संतोषी यस। माँ, जय संतोषी माँ। और पार्वती देवी का मेरे पर ज्यादा वरद हंसता है। वो आने लगी और एक बार ऐसा ही बोला तो वो आ गई और बोली कि प्रीतम डोंट वरी, ध्यान के लिए आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा कभी भी, जैसा भी होगा वो हो जाएगा आपका काम, आप डोंट वरी, ऐसा बोल के। और बोलते थे कोई आया बहुत अच्छा मास्टर है गॉड्स वगैरह, तो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए प्रीतम जी, तो अपने आप ही आता है था सेवा, बस सेवा करनी है, ध्यान सिखाना, बस, बाकी कुछ आता ही नहीं था, सेवा ये भाव आता। तो मैंने वो प्रूफ भी करके कि मुझे ऐसा क्यों होता है, मेरा मनगढ़ंत तो नहीं हो रहा है सब, ऐसा एज ए साइंटिस्ट हूँ तो लगता है ना। तो आजू बाजू के लोग भी बोलते हैं ना, वाइफ को बोला तो आपको तो कुछ तो हुआ है, आपका मन का ही है सब बोलना। अच्छा, मैंने फिर यूनिवर्स को बोला कि मुझे प्रूफ चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ हुआ है अलग। तो उन्होंने प्रूफ देना चालू किया फिर मुझे, यूनिवर्स ने। तो अभी कितने 264 लाइफ्स मैंने देखे, पास्ट लाइफ्स 264। और कि कोई दिक्कत में है, कुछ प्रॉब्लम में है तो उनका भी मैं देखता हूँ 1 to 1 में। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मेंटेन करता हूँ। अभी तक 76 लोगों का मैंने देखा है, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्यों है उनको, क्या पास में उन्होंने किया था, क्या गलती की थी, क्या अच्छाई की थी, वो भी दिखती है, और उसके लिए सोल्यूशन भी दिखता है क्या करना है। लेकिन ऐसे ही नहीं देखता किसी का, इज इट रिक्वायर्ड फॉर देम, वो चेक करता हूँ। टाइम पास नहीं, मैं किसी का भी डायरेक्टली देखता नहीं, कोशिश नहीं करता। आप सामने हो तो देखूंगा, नहीं इसका देखना है, नहीं, नहीं करता। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा के लिए उपयोगी है, कोई अच्छा लोग है तो। अभी एक कल का ऐसा हुआ कि वो अच्छा डोनेशन करते थे, अच्छे टाइप थे, वो अपने आप दिखा, तो मैंने उनको सुबह आज बोल दिया, मन में कुछ नहीं रहता, हार्ट वेरी क्लियर, क्लीन रखता हूँ आज का आज खत्म, कल का कल, पूरा क्लियर, मन में कुछ रखने का ही नहीं, हार्ट पूरा प्योरिटी रखता हूँ। मन में किसी को बात बोलना है तो बोल के रखता हूँ, नहीं तो मैसेज डाल के रखता हूँ, मेरे मेरे पास नहीं रखता हूँ किसी। तो ये समझ में आया कि हम कुछ लेके नहीं जा सकते, तो हम इस धरती से ये जब मरने के बाद लेके जाते हैं, हम इमोशंस लेके जाते हैं सभी जन।
सभी एनर्जी, जो इमोशंस है ना, इच्छाएं आप बोलते हैं, इच्छा है मुझे फ्लाइट में घूमना है, किसी को ये कंट्री देखना है, अब किसका कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है। तो जिसकी वो इच्छा रहती है वो अगले जन्म में वो वापस आता है, जल्दी आता है, ऐसा। तो जब भी जो ओल्ड लोग मिलते तो मैं बोलता हूँ आपकी इच्छा अभी कम करो आप, नहीं तो कंप्लीट करके रखो। जो होती है वो करो, नहीं होती तो उसको छोड़ दो, नहीं तो वापस आ पाओगे। और अभी तो गोवा में बुद्ध पूर्णिमा का अवसर हुआ था, तभी 3 दिन मैंने 5 to 7 तक ध्यान दिया था, 2 घंटा। तो 15 दिन मुझे इंट्यूशन आया था कि क्या करना है, कैसा होगा वो कुछ। हम गोवा में बीच है, दिस इज स्पिरिचुअल, ओके, एस्ट्रल ट्रेवल्स आई एम टॉकिंग, एंड मुझे दिखा कि 100 सोल वेट कर रहे हैं रिलीज होने के लिए, लिबरेट होना था उनको, तो मेरे लिए वेट कर रहे थे। तो मैंने देखा, तो जो प्रोग्राम, तो उनको बोला कि मुझे ध्यान करना है 1 घंटे का, तो मुझे ध्यान दीजिए, और मुझे अकेला नहीं कर सकता हूँ, सभी लोगों की उन्हें एनर्जी भी लगेगी उसके लिए, ऐसा बोल के उनको पूछा। तो उन्होंने 3 दिन का दिया, तो मैंने लिख के रखा है। पहले पहले दिन कुछ 100, मोर देन 100 रिलीज हो गए, सोल स्पिरिट्स। उसके बाद कुछ 7,800 हो गए दिस नेक्स्ट डे, और तीसरे दिन मोर देन 70,000 एट ए टाइम रिलीज हो गए, तो पूरा वो क्लीन हो गया। शंपा मैम भी आई थी, शंपा मुखर्जी हमारी, तो उनको मैंने बोल दिया कि, वो बोल रही थी मुझे ध्यान चाहिए तीसरे दिन का, मैंने बोला नहीं, आप मेरे साथ बैठिए, आप भी बैठे, बोला, तो मैंने ओके गया। तो वो भी खुश हो गए और गए, तो एनर्जी, कुछ अच्छा काम किया तो ऐसा अच्छा लगता है, किसी की खुशी देखते, कुछ लोग आते हैं सेशन में बहुत दुखी रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ सेशन में आओ आप, सेशन में एनर्जी रहते हैं, तो धीरे धीरे उनसे बात करना वगैरह होता है, तो बाद में वो हैप्पी होने लगते हैं, मुस्कुराते लगते हैं, उनको सब कुछ जाता है। तो मैं बाद में खुश होता हूँ। अभी हमारा लास्ट ईयर जुलाई से हमने चालू किया, हमारा गोवा में किया ऑनलाइन सेशंस, तो उसमें 11 थर्ड आई मास्टर बने हैं विद इन ईयर, अपने आप। मैं ऐसा नहीं बनूंगी आपको बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं बोलता हूँ आपका जो एनर्जी है आप इधर फुल डाल दीजिए, आप मन से कीजिए, जो भी करना है ना मन से कीजिए, उतना ही बोलता हूँ। और अपने आप को, और मैं ऑफलाइन भी लेता हूँ सेशंस, इधर भी बुलाए तो मैं जाता हूँ, 24 आवर्स आई एम ऑन, आई एम ड्यूटी, आई एम लाइक ए सोल्जर फॉर दैट। सो एनी टाइम एनीवेयर एनी वन कैन कॉल, आई कैन गो देयर, जस्ट आई विल सी माई दिस पर्सनल लाइफ, complete surrender is there। मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू यूनिवर्स। कभी कभी मैसेज भी आता है, आर यू सरेंडरिंग प्रीतम टू यूनिवर्स, यस आई एम, ऐसा आता है। तो होने के बाद अभी ज्यादा सोचने का बंद किया है, जो होता है यूनिवर्स के साथ चल रहा है। तो अलग जगह किधर भी गया और किधर भी, तो उस जगह में क्या है वो दिखता है। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है ना सबको, क्लियर है आवाज? परफेक्ट, ओके, परफेक्ट सर, यस परफेक्ट। यस सर। यस, वो हम लोग थैंक यू मैम। स्पेल बाउंड हुए पड़े हैं ना, तो इस वजह से वो हम भी नहीं निकल रही। और मुझे फ्रीक्वेंसी मैच करता हूँ डायरेक्टली, होती है अपने आप होती है। लोगों की आंखें इंपॉर्टेंट रहती है, वो हमेशा सच बोलती है, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, वो समझ में आया। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किस जगह क्या है किसने बोला, तो उस जगह में क्या है वो दिखता है। देव है, दानव है, भूत है, पिशाच है, स्पिरिट है, एक यक्षिणी है, कोई भी है, दिखता है। और चाहे तो कभी रिक्वायर्ड है तो बात करता हूँ, नहीं तो नहीं, वो दिखते हैं, साइड में रहते हैं, कोई कोई आता है स्वागत भाई करके जाता है, कभी किसी ग्राम में जाओ, गाँव में जाओ, तो वो जो छोटे छोटे मंदिर रहते हैं ना, छोटे देवी देवी के, तो मेरे सामने आते हैं डायरेक्टली, अरे आप क्यों आ गए,
आप हमें बुलाते, हम आते आपके पास, ऐसा बोलते। नमस्कार करता हूँ, फिर कोई पकड़ के बैठता है, मैं तो पकड़ूंगी, मैं जाना है मुझे, नेक्स्ट टाइम आऊंगा बोलता हूँ। तो तो ग्राम देवता रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े ख्याल रखता हूँ खुद का उस बारे में। डर नहीं किसी डर। लोअर एनर्जी में पूरा मुझे पाताल लोग बोलते हैं ना, अलग अलग, जो फिर पूरी एनर्जी लोकस लगाई तो होते हैं, हाँ। भाग गए। आपकी साउंड और पिक्चर चलेगी सब। आवाज आ रही है ना मुझे कभी कभी ये। आवाज आ रही है, हाँ हाँ, अभी साउंड अच्छी है ना, ठीक है। जी जी अभी ठीक है। लोकस का आप बता ठीक। रहे थे ना, तो वहां पे कट गई थी। तो तो पाताल लोक से भी आ गया बाद में। मेरा जो हायर सोल है वो परशुराम जी का है। तो बहुत सारी साधना चंद्र, जो चंद्र ग्रह है उस पर किए है। 2 महीने तक जाके उधर गंगा में नहा के जाना पड़ता था, उधर जाता था। तो मुझे रात के 2 बजे अष्टवक्र जी आए थे मिलने के लिए, टाइम दिया था 2 बजे का। तो मुझे 1 घंटा पहले पता चला। मैं 1 बजे उठा, ठंडे पानी से नहाया और बैठा घर में। तो उधर से मुझे पृथ्वी से ऊपर बाद में चंद्र पे जाके अष्टवक्र से मिलना हो गया। काल भैरव जी है, उनसे भी मिला हूँ। महादेव जी का जिधर जिधर अस्तित्व है उसे उधर मुझे दिखते हैं, वो डायरेक्टली दिखते हैं, नेकड आइज नहीं तो बंद आंखों से भी दिखते हैं। जिधर वो मंदिर में है, जिस शिवालय में जिधर आसपास हो, तो डायरेक्टली वो दिखते हैं मुझे महादेव जी। मैं कभी कुछ मांगा नहीं, जस्ट सेवा करना है, लोगों का अच्छा हो जाए, ये मांग, बचपन से ही कुछ मांगता नहीं था भगवान से। एक बार ही मांगा है, लेकिन पूरा हुआ क्या पता नहीं। बाकी कभी नहीं मांगा, वो भी बोलने लगी कि मांगना है करके। और मेरा ये है कि इस जो मेडिटेशन है, ध्यान है, भक्ति है, जो भी आप कर रहे हो ना, उस पर आप संकोच नहीं करना है। संकोच किया तो खत्म। जो है आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 1 घंटा कीजिए, लेकिन मन से करना है, 100% करना है, तभी वो होता है। लोग 10 घंटा बैठेंगे, 5 घंटा बैठेंगे और मन में कभी तो ऐसे ही उसका विचार आ गया, अरे कर रहा हूँ क्या, ऐसे बैठ रहा हूँ, ऐसा जब लगता है ना, तो हो गया खत्म, उसका नहीं होता है आगे। जैसा हम यूनिवर्स से बात करते, हम कैसा हम उसको फेस करते हुए, उसी तरफ से वो हमें हमसे वो बात कर रहा है। एक आईने की तरह है यूनिवर्स। आप स्मार्ट हो तो स्मार्टली बिहेव करेगा, आप भोले भाले हो तो भोले भाले जैसा बिहेव करेगा, ऐसा है उनका। तो आप पूछे तो मुझे अच्छा लगेगा जवाब देने के लिए, बहुत है। बहुत अच्छा, एस्ट्रल बहुत लेवल अच्छा तो सर। बहुत है। और पीएमसी का भी जैसे आपने बताया कि कैसे जुड़े, तो अभी आप वहाँ गोवा में जो अभी हुआ था, स्पिरिचुअल टैबलेट से भी बहुत मास्टर्स गए थे। तो गोवा में जो भी हुआ था ना, बुद्ध पूर्णिमा पे हुआ था। बिल्कुल। हम्म। इस बुद्ध पूर्णिमा मैंने बोला अभी, मीन्स लिबरेशन का मेरा काम था, एस्ट्रल लेवल का हाँ, वो भी हाँ, किया, वही आपने ध्यान भी लिया बताया। लोगों का। क्योंकि अ, अभी पीछे एक बार और भी स्पिरिचुअल आगे टैबलेट करना की है। टीम गोवा जब गए थे तो बता रहे थे कि गोवा में भी मास्टर्स बहुत वर्क कर रहे हैं। तो यस। और मुझे अपने आप ही होता है मैम कि कौन किस माइंड से काम कर रहा है, मेडिटेशन वो दिखता है, समझता हूँ। तो कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी मुश्किल, कभी कभी नाराज नहीं होता, लेकिन ठीक है, चैलेंजेस है, ऐसा दिखता है। किस भाव से लोग आते हैं, भाव इंपॉर्टेंट रहता है, वो दिखते हैं। तो
सत्य बोलना तो इम्पोर्टेंट है इसमें। और ब्रह्मश्री पत्री जी ने भी बहुत मुझे इनिशियली मास्टर लेवल पे भी हेल्प किए। उन्होंने सत्यलोक में मुझे लेके गए थे, ओ, तो उनके साथ मैं गया था। तो उनका बहुत बड़ा एक व्हीकल था, उस व्हीकल से गया। मुझे कभी भी एंट्री है उधर सत्यलोक में, मैं जाता हूँ बीच बीच में, और उधर के लोग भी इधर आते हैं मेरे पास, तो एक्सेस है उसके लिए। लेकिन हमारे जो लोग हैं, तो हम लोगों को मुझे लेके जाना है, तो इसलिए मैं ध्यान करवाता हूँ। और बस उनको कुछ ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, अराउंड 20% है जो लाए जाएंगे, ऐसा देखा है मैंने सत्य लोग में। किसी को 1 जन्म लगेगा, कभी किसी को 2 जन्म लगेगा, लेकिन जाएंगे जरूर। और जो जीवात्मा के जो नियम है ना, उसे फॉलो करना चाहिए हमें। एक चीज है कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ स्पिरिचुअल में लेके नहीं आनी कभी भी। सबसे ज्यादा जो ये है, क्या बोलते हैं, अड़चन है, वो मनी है, मनी पावर। उसकी बहुत अड़चन है, और अहम, 2 चीजें हैं, उसके कारण बहुत लोगों का मुश्किल होता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता है। तो सबका सबका अलग अलग कर्मास है, लेकिन कर्मास के ऊपर भी है सत्य। जो सत्य से जुड़े हैं उनको कौन सा भी कर्मा अटैच नहीं होता है इसी लाइफ से। तो सत्य बोलना, सत्य के साथ रहना, और सत्य के लिए काम करना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने करती है। इसलिए ये सत्य लोक है, हर जगह है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग मैं बोल रहा हूँ आपको, कुछ मैंने जो समझा है खुद को, और जो जाना है वो मैं बोल रहा हूँ। और आप पूछिए सवाल, तो मुझे जैसे बोलना आएगा आपको जैसे क्या। हम, हाँ, श्योर। हमने बोला कि सत्य का, मेरा भी यही था कि पिता से एक ही चीज, पिता से क्या, दादा से ये विरासत में एक ही चीज मिली थी कि सत्य। और आगे फिर जैसे सिख फैमिली से हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी मेरे पूरे आइडियल थे कि सच के लिए, जैसे सिख गुरुओं का इतिहास भी रहा कि सच के लिए हम चाहे अपनी जान भी चली जाए। बट जैसे अभी आगे आगे आते हैं ना, कई बार किसी प्रोस्पेक्टिव पे आप बिल्कुल सच होते हो, वही 6 और 9 वाली कंडीशन आ जाती है कि वो ऐसे भी सच है, ऐसे भी सच है। तो उस कंडीशन में कि एक बंदा पूरी तरह अपने ट्रूथफुलनेस से वर्क कर रहा है, सर्विस कर रहा है, और ये चीज जब अभी स्पिरिचुअल टैबलेट में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नथिंग इज गुड एंड बैड। लेकिन कई बार होता है कि जो सत्य के लिए कि ये होता है कि मैं जब अपनी पूरी 100 से 200% निष्ठा से वर्क कर रहे हैं, और किसी छोटी सी चीज के लिए आपके ऊपर डाउट आ जाए, आपकी सत्य निष्ठा को पूरी तरह से चैलेंज कर दिया जाए, और वो भी इतनी बुरी तरीके से, तो वहां पे जैसे फिर कई बार समझ में आता है कि सामने वाले का भी अगर वो 9 को 6 या 6 को 9 नहीं देख पा रहा, मैं जो 9 देख रही हूँ, तो वहां पे हम दोनों जो बहुत प्रोस्पेक्टिव है, सामने वाला भी देखता है कि हम भी सही है। लेकिन जो बंदा पूरी तरह चैलेंज है, जिसपे वो एलिगेशन लगती है, वो भी सोचता है कि मैं तो 100%, मैं तो पूरा शुरू से सत्यनिष्ठ होके हर चीज ट्रांसपेरेंसी से सबसे, वहां पे कर्माज आते हैं। क्योंकि अगर कर्माज भी आते हैं वो भी, और जब कई बार बोला जाता है कि ये आपको कोई लर्निंग देने के लिए आया, नथिंग इज गुड एंड बैड, तो वहां पे बंदा किस चीज को, किस फिलोसफी को, या किस चीज को, लेकिन वो डीप हर्ट, मतलब अभी स्पिरिचुअलिटी में तो आ गए हम इतनी साल, 53 एज पे। लेकिन वही मेरा, जैसे आपने बोला, मैं हर चीज में अकेले रहे, जो भी हुआ हर तरह का ब्लेम, लेकिन मनी से रिलेटेड जो अगर कोई एलिगेशन, क्योंकि आई नेवर टेक केयर ऑफ, गवर्नमेंट जॉब मिलनी थी, नहीं, छोड़ दी कि सर्विस करनी है, होम्योपैथी ही था। घर घर गांव गांव जाती थी कि होम्योपैथी गांव गांव तक पहुंचे, क्योंकि फादर की वो था कि ही वॉज अ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। ना मुझे
एलोपैथी में भेजा, ना आयुर्वेद में भी एडमिशन मिलती थी। ही वॉज सो विजनरी कि आगे जाके होम्योपैथी इज एनर्जी मेडिसिन, उन्होंने सिर्फ होम्योपैथी में डाला। और मैं कई बार सोचती हूँ कि डॉक्टर हैनीमैन, वो नैनो टेक्नोलॉजी तो अब साइंटिस्ट ने वो करी, डॉक्टर हैनीमैन ने उस समय के वो एक लेटेंट पावर्स इन नैनो पावर्स, एक वही ब्रह्मी है। आयुर्वेद में हमें इतनी इतनी मोटी मोटी गोलियां इतने उसमें खानी पड़ती हैं, वही उस बंदे ने उसकी लेटेंट पावर्स को, इंटरनल पावर्स को वो इतना वो बना दिया पावरफुल कि वो क्योर करती हैं चीजें। तो उन्हीं चीजों को लेके मैं इतना चैरिटेबल वर्क, बट जहां पे भी कहीं वो आ जाता है ना कि मनी को लेके, वहां पे मेरा मन छिपता है कि वहां वहां वो चीज की चुभन ना वो जाती नहीं फिर। तो वो चीजें आती हैं। तो ये मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा, आपने बोला क्वेश्चंस पूछिए, आपने बोला सत्यनिष्ठ, वही मेरा भी है कि सत्यनिष्ठा से उसके लिए जैसे बोला था कि जान जाए पर वचन न जाए। और सिख गुरुओं ने तो करके भी नहीं, दिखाया प्रैक्टिकली। तो वो 6 और 9 है, दोनों भी सही हो सकते हैं, बट उसमें संभालना अपने आप को कैसे। हाँ, तो समझो दोनों भी आपको सत्य लग रहे हैं, सच लग रहे हैं दोनों भी, तो दो है। तो उस समय क्या करना है? एक चीज है कि हमें हमेशा खुद पर है ना विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास रखना है। और हमारा जो अंतर्मन मन है, आप इंट्यूशन बोल सकते हो उसको, आपका वो इंट्यूशन सुनना चालू करना है, उसको फॉलो करना है। वो हमेशा आपको सही राह दिखाता है। जब भी हो उस टाइम आपको लगेगा ये गलत कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन उसको ही हमें इंट्यूशन को सुन के आगे जाना है। मैं इसलिए बोला कि प्रैक्टिकल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ में लेके नहीं आना है, स्पिरिचुअल लाइफ आप प्रैक्टिकल में लेके जा सकते हो। आपका जीवन चेंज हो जाएगा उससे। तो धीरे धीरे होता है, एट ए टाइम नहीं होगा वो। इसके लिए हमें जो यूनिवर्स से मैसेज आते हैं ना, तो उसको हमें विश्वास करके उस पर काम करना पड़ेगा, तभी वो ज्यादा हम पर विश्वास कर सकते हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स जैसा अंदर भी है बाहर भी है। तो हमारी जो अंदर की यात्रा है ना बहुत मायने करती है। मैं 41 ईयर तक है ना बाहर की यात्रा की। बाहर है ना इल्यूजन्स है। बाहर एट ए टाइम हम पृथ्वी पर 6 6 वर्ड चलते हैं अभी भी। तो हमारा एक वर्ड है, ऐसे अलग अलग जगत का भी वर्ड है पृथ्वी पर। एक पाठशाला जैसी है हमारी अर्थ, मदर अर्थ, धरती माता है वैसी। तो हमें जब अंदर हम जाते हैं ना, तो हम खुद को जानने लगते हैं कि हम क्या है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। सब 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 हमें अंदर से आता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, खाली हमारे हाथ में हमारे डिसीजंस है। वो डिसीजन मायने करते हैं लाइफ में, निर्णय, हम उसको निर्णय बोलते हैं। तो वो हमारे हाथ में, बाकी कुछ नहीं है हमारे हाथ। आप देखो, कुछ भी नहीं है। तो जो जो अभी प्रेजेंटली में जो निर्णय लेता हो उस पर हमारा बाकी अगला वाला पड़ाव रहता है, फ्यूचर जो बोलते हो आप, अगला वाला टाइम। जैसा पास्ट फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं है। धरती पर है इसलिए हम बोलते हैं सब कुछ है, लेकिन हम सीखने के लिए कुछ आए हैं इस धरती पर, तो सीख के जाना है। हमारा जन्म, इसी जन्म में कुछ अच्छा काम करे तो थोड़ा हमारे जन्म कम होते, तो उसका सब रिकॉर्डिंग रहता है। जब भी अभी भी मैं बोल रहा हूँ उसका भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, किस भाव से बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्डिंग होता है। जब इधर से जाने के बाद हमारा सब कुछ पता चलता है। वैसे भी उस वैसे भी मेरी मृत्यु मुझे पता है कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, ये सब पता है। दूसरों को भी पता चलती है लेकिन बताता नहीं। फ्यूचर ज्यादा किसी का बोलता नहीं, अलाउड नहीं है। अंदर से आवाज देते हैं, नहीं करना है ऐसा काम। वही है ना, पास्ट थोड़ा थर्ड आई देख के लोगों को पावर्स, हेल्प कर सकते अपनी थर्ड आई हैं। पावर्स हम अगर यूज करें, क्योंकि हमने तो स्पिरिचुअल टैबलेट में आके ही जाना कि थर्ड आई पावर्स वो गोल्ड की तरह होती हैं। तो गोल्ड हम अपना बड़ा सोच समझ के यूज करना चाहिए। वही बात आपने बोल दी यस। कि हर किसी का नहीं, हाँ कोई नीडेड है
वो बात अलग है, कोई सिचुएशन अलग है। वेरी गुड। अच्छा। हाँ, और मुझे क्या होता है कि सत्य बोलता हूँ ना, तो सबको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है मैम। नहीं, वो नहीं अच्छा तो लगता। जो भी मैं सत्य बोलता हूँ वो नहीं तो अच्छा कुछ कुछ लगता। बड़े बड़े लोग हाँ। कुछ कुछ इसलिए। कुछ कुछ महंत सर हाँ। को भी बोलने लगता हूँ तो वो चुप बैठते हैं, नहीं तो मुझको थोड़ा नाराज होकर वो बैठते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि अभी अभी मुझे निकलना है यहाँ से, मैं निकल पड़ता हूँ बस। नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन है ऐसा है जिसे लगे आइडेंटिटी कार्ड फॉर मी। कुछ कुछ उस मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए, मेरे तो वैसे ही भी एकलव्य जैसा। तो पीएमसी में थोड़ा सीखा है, अच्छे मास्टर से सीखा है। नाम नहीं लूंगा। तो अच्छे मास्टर भी है, थोड़ा हमें सिखाने के लिए भी मास्टर्स है। हम सीख के गया। पहले थोड़ा बहुत मुश्किलें आती थी, लेकिन बाद में समझ में आ रहा है कि क्या सही क्या, थोड़ा सही गलत भी कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन हमारे समाज के लिए जो अच्छा है और लोगों के लिए जो अच्छा करना है और यूनिवर्स के साथ रहना, वही सही लगता है। ये है। तो ऋषि आपके पीछे अंडरस्टैंडिंग है। बना बना। हम्म। यानी कि आपके यस। पीछे सप्तऋषि का जो है मंडल पूरा। तो यस। जैसे सर आपने मुझ बताया कि स्पेड्स नजर आती है या वो सब चीज, तो होता तो है, बट जैसे इनका कई उनपे सुना जाता है, प्लेटफॉर्म्स पे बोलते हैं कि आपको, आपने बताया कि मैंने एक तरह से लॉक लगाया, मेरी परमिशन के बिना अब कोई नहीं आता जो स्पेड्स या सोल्स जो अप्रोच करते हैं। तो वो चीज, जैसे आपने बताया कि मैं कहीं चाहता हूँ, जैसे हमारे होता है कि वो छोटे मंदिर होते हैं हमारे यहाँ, बोला जाता है उसको कुल देवी की, या वो माड़ी छोटा सा वो होता है जहाँ पे उनका वो होता है। तो वो मोस्टली तो हमें ये दिखाया जाता है ना कि ये लोग रात को या अमावस के आसपास ही इम्पैक्ट ज्यादा होता है। और हम्म। मतलब फिर डे टाइम में भी आपने बोला कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, तो डे टाइम में भी ऐसा होते हैं। इस डे नाइट ऐसा कुछ नहीं, नाइट को थोड़ा पावर उनका ज्यादा रहता है, नेगेटिव एनर्जी। मैंने लॉक लगाया नेगेटिव एनर्जी के लिए, ओके। अच्छे लॉ मास्टर्स को नहीं लगाया। ओके। जो तकलीफ एनर्जी डिस्टर्ब करने वाले हैं तो बहुत अच्छे तरह आते हैं। मुझे पहले पहले ध्यान करते वक्त ना ऐसा दिखता था, एक राइट साइड उजाला दिखता था और लेफ्ट साइड अंधेरा दिखता था। तो मुझे डिसाइड करना था कि कौन से एंगल, कौन से एरिया में मुझे जाना है। ऐसा भी होता है। कभी कभी मास्टर्स आते थे, बहुत दूर दूर दिखते थे बैठ के, कभी कभी एकदम सामने आते थे, फास्ट एकदम फ्लैश होते थे। तो वो भी होता है। तो ये सब कुछ है। ये ब्रह्मश्री पत्री जी ने बहुत आते हैं, जब भी ध्यान लेता हूँ तो रहते हैं मेरे पास, घर में रहते हैं। बाहर भी जिधर लेता हूँ उधर भी रहते हैं। उनका एक है कि ध्यान जिधर ध्यान चल रहा है उधर रहते हैं उनका भी। हनुमान जी की तरह, जैसे जहाँ राम कथा होती है कहते हैं ना, हनुमान जी भी होते हैं वहां। हाँ। यस। मैं राम जी को भी देखा हूँ और रावण को भी देखा है ध्यान में। उनसे भी बात की, रावण से बात की है, राम जी से इतनी बात नहीं की। वो ये दिखे तो मैं जो उधर उनका महल वही है। है, राज दरबार में मीन्स बाहर में मिल के आया हूँ। श्री राम जी को भी मिल गया, राम सीता लक्ष्मण उनको मिल के आया हूँ। जैसे ठाकुर बोलते थे ना, जब हाँ। समाधि में होते थे रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी, तो वो यही बोलते होते, वो फिर हम्म। बाद में अगर बताते थे तो उनका होता था कि साक्षात, क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन से भी जुड़ी हुई हूँ, दीक्षा ली हुई है मेरी। तो ठाकुर के साथ वो हमेशा ही, जैसे पिता के जाने के बाद पिता उन्हीं में डाला पाया था। मैं तो जाने वाली नहीं थी, उन्होंने जबरदस्ती अपनी बेटी बनाया हुआ है। मैं तो बिल्कुल नहीं, बहुत रजिस्ट किया, जितना स्वामी विवेकानंद ने रजिस्ट किया था उससे ज्यादा मैंने रजिस्ट किया था कि मैं नहीं जाने वाली। बट उन्होंने पकड़ा ही हुआ है, छोड़ते नहीं है वो। तो बहुत एक्सपीरियंसेस छोड़ते होते हैं मेरे भी, वही होता है कि कहीं पे भी कोई इम्पोर्टेंट,
हर समय चलते फिरते वो कान में बोल देते हैं हर बात, क्लियर वॉइस के एक्सपीरियंसेस। तो वो बहुत ज्यादा, उसी वजह से मैं स्पिरिचुअल टैबलेट में आई थी कि भाई मुझे ये अनुभव नहीं होने चाहिए, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। कई बार 12-12 साल पहले की बातें, कई बार 10 साल, कई बार 10 मिनट की पहले दिख जाता है और पता लगता है कि ये बंदे ने ये डायलॉग बोलना था। तो मैं अपने वो जो पावर्स थी उनसे परेशान होकर स्पिरिचुअलिटी में आई थी। क्योंकि आश्रम जाते हैं या गुरुद्वारे जाओ या मंदिर जाओ, वहां ओपनली हम डिस्कस नहीं कर सकते इन चीजों का। और ठाकुर ने बोला था कि रिद्धियां सिद्धियां, ये थर्ड आई पावर्स भी रिद्धियां सिद्धियां। सिद्ध उन्होंने तो बहुत साधना करी थी, देखो तंत्र की साधना दक्षिणेश्वर काली की, रामकृष्ण परमहंस ने सब साधनाएं करी थी। लेकिन ठाकुर ने साधना की। एंड में त्याग दी थी कि ये सब खेल खिलौने हैं, मन बहलाने के लिए यस। भी। और फिर वो तो इसी वजह से बस फिर कई बार आ जाता था कि फिर मैंने तब स्पिरिचुअल टैबलेट मैंने भी सौरभ सर के प्लेटफॉर्म पे ही सुना था, जीके सर को। सबसे पहले मैं सौरभ सर के साथ ही कनेक्ट हुई थी 2020 में। तो फिर जब स्पिरिचुअल हम्म। टैबलेट करने आए तो फिर मन में आया, सब लोग पूछते काउंसलिंग करनी है, कि भाई मैं तो अपने इनसे परेशान हूँ कि जो होने वाला होता है, जहाँ नेचर आसपास वो बर्ड के रूप में, एनिमल के रूप में सेम एक्ट इनएक्ट कर जाती है, और मुझे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो बेटे सिर को जलाते रहो, जिस किसी को कोई भी बताना है वो बता भी ना सको, क्या करो। फादर की डेथ मुझे 2 महीने पहले पता लग गई थी, बेटा मेरा अधमरा पैदा होगा वो मुझे पहले पता लग गया था। तो मैं इसी चीज से अरे परेशान बाप रे। थी। तो इसलिए वो सारी चीजें अब थोड़ा सा ये है कि अब पता भी लग जाता है तो फिर उसी हिसाब से ध्यान कर लेते हैं कि जो भी होना होता है, तो यस। उसी हिसाब से ध्यान कर लेती हूँ, ठाकुर को सरेंडर। वो तो बिल्कुल मना करते हैं कि इन चीजों पे नहीं, बस सिर्फ शरणागत होके रहो। यस। ये तो भूल जाना है, पकड़ के नहीं बैठना है इन चीजों पकड़ के को, नहीं उधर ही छोड़ बैठना। देना। बट वही होता था, अगर कुछ नेगेटिव दिख हम्म। गया था कांटे की तरह चुभता था सर, कांटे की तरह चुभता था कि दिस इज हम्म। गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू हैपन। वो चीज को अब मेरी सहजता हो गया, एक्सेप्टेंस आ गया, जब वो मास्टर्स से शेयर करना शुरू किया सबके एक्सपीरियंस, सज्जन संगत है, जैसे अब आपके एक्सपीरियंसेस सुने है ना, तो वो चीजें फिर सहज लगती हैं, वो सहज सहज लगती है, लगती है, यस भय निकल वही। जाता है। हाँ। यस। मुझे ये बताना क्यों है कि आप अच्छा सभी लोग मेडिटेशन करें, यही मेरी भावना है पीछे, मेरा कुछ नहीं। आप आपकी मेडिटेशन निस्संदेह किस समय ध्यान होती करें। है? ऑनलाइन जो मेडिटेशन करते हो वो किस समय करते हो आप लोग? 9 रात 9 to 10:30। पहला बुक 9। पुस्तक बुक रेडी। 9 to 10:30 पहले ना 15 मिनट्स ध्यान करते हैं, उसके बाद 9:15 को चालू करते हैं। 10 o'clock तो पढ़ते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं 1 आधा घंटा। और सज्जन सागत्य भी करते हैं, उसमें किसी को कुछ लगा वगैरह, क्या बोलना है क्या कुछ है तो वो भी करते हैं। मैं संगीता जी और से आपका नंबर भी मुझे लूंगी, और ये जैसे टाइम लगा करेगा, क्योंकि हम भी स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स कर रहे हैं, तो अभी काशी वर्कशॉप भी शुरू हो गई, तो वहाँ कई बार क्लासेस लेनी होती है, तो 9 से 10। बट मैं वो हाँ। लिंक शेयर करूंगी ग्रुप में, ताकि किसी ने भी अगर ज्वाइन होना होगा, क्योंकि जहाँ पावरफुल एक ग्रिड होती है, आज तक मेरे माइंड में कभी नहीं आया, बट विथ यू आई एम पावर होती है। विजुअलाइजिंग कि एक पावरफुल ग्रिड एरिया है, जो कि बहुत सारे मास्टर्स हैं, चाहे साल 2 साल से लगे हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज अभी उस वहां तक पहुंच नहीं पा रही। तो वो जब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, उसके प्रभाव में हाँ असर वो कुछ ज्यादा सही पड़ते है। हैं। हम लोग कोशिश, हो सकता है हमारे मैग्नेट छोटे छोटे हो, तो आई विल डेफिनेटली टॉक टू हाँ। यू। और कभी आज तो एक जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर था, कभी मतलब विजडम के लिए भी अ, बस आते रहिएगा हमारे पास में। हम है मैम, हम आप ध्यान के लिए बुलाएंगे किधर भी, हम ऑनलाइन यस। है ऑफलाइन है मराठी कभी मास्टर्स को मैंने सबको बोला हुआ है कि जैसे थोड़ी विंटर हो जाएगी प्लीज सब लोग इकट्ठे होके आइए यहाँ, क्योंकि इस एरिया में नहीं। अभी ध्यान का बहुत ज्यादा वो है कि प्रसार होना चाहिए। और पावरफुल जो इंटेंशंस वाले होते हैं ना, जो जिनको हम बोलेंगे कि सत्यनिष्ठ, तो वो अगर लोग आएंगे, हम कुछ दिन बैठ के, चाहे पब्लिक प्लेस पे, चाहे जहाँ घूमने वाली जगह पे बैठ के ध्यान करेंगे, तो ऑब्वियसली, क्योंकि घर में तो मैंने सेंटर बना दिया, क्लिनिक में भी पिरामिड्स लगे हुए हैं, लेकिन वो आप वाह। सबकी ग्रुप एनर्जीज चाहिए हमें।
जो भी मास्टर आते हैं मैं बोलती हूँ बिल्कुल। प्लीज जरूर आना इकट्ठे होके। हाँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैमरा ऑन रखें हमेशा, जब भी सेशन हाँ, हो तो एक एनर्जी रहती है। और सविता जी, मुझे ज्योति जी, यस, बबीता जी, पूजा रिक्वेस्ट है जी। रिक्वेस्ट है। तो आप नहीं कर पा सकते तो ठीक है, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि आपका ध्यान अच्छा हो। तो मुझे करताल की जो पार्वती पिरामिड है उधर मैं ध्यान करता हूँ। मुझे और एक बताना भूल गया कि मैं पिरामिड्स एक्टिवेशन का एनर्जी है मेरे पास, मीन्स मेरा नहीं है। आई एम ए जस्ट मीडियम, आई एम ए कैटलिस्ट। सो यूनिवर्स आता है और जो भी है वो पिरामिड एक्टिवेट होता है। अभी करताल का मैंने 70% एक्टिवेट किया था, 20-30% था। पार्वती पिरामिड है जो बाजू में ही है, और उधर मैंने बैठा था तो हमारी ट्रेनिंग हो रही थी उधर, स्पिरिचुअल गाइडेंस कैसा करना है, काउंसलिंग का। तो उधर था तो पार्वती माता खुद मेरे साथ बैठी थी ध्यान के लिए। तो वो पूरा पिरामिड छोटा सा है, लेकिन वो बन गया है चित्त शुद्धि के लिए। कभी भी आप जाओ करतार में तो उधर बैठे। और मुझे भी आशीर्वाद मिला कि जब भी मैं किसी का ध्यान करवाऊँ तो उनका चित्त शुद्धि होना है। तो मुझे ऐसा बोला, लेकिन आप सब पे निर्भर है कि आप कैसे बैठते हो ध्यान के लिए, और कितना आप में वो परसेंटेज देना है आपको खुद को। 100%, जैसा हम एग्जाम में बैठते हैं ना, एग्जाम हमारी कभी तो लाइफ में हुई है, कोई अलग अलग पढ़ा है। तो जब एग्जाम में टाइम, जब पेपर आता है तो कैसा हम लिखते हैं, देखो सब कुछ भूल जाते हैं। तो वैसे ही है ये चीज। तो जिस भाव से आप करोगे तो उसका इफेक्ट भी आपको उतना ही मिलेगा। खाली खुद पर विश्वास करना है। और इस दुनिया में ना बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत सारी लाखों किताबें हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर पाते, कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है वो अपने आप आता है, और हमें खाली कोशिश करनी है बस, वो करना है हमारे पास। अच्छा है मैम। तो वो करने से होता है। मैं पुस्तक जगत पे देखा हूँ, शब्द का जगत देखा हूँ, हमारे जो ऑर्गन अलग अलग बनते हैं ना शरीर के, उस दुनिया में मैं हूँ। हमारे श्वास है ना, उसका भी गुरु है, उसका कितना मेजरमेंट है वो भी पता है। तो वो अलग अलग दुनिया है। ये दुनिया है ना, एक महासागर जैसी है यूनिवर्स। हम बूंद के अंदर बूंद ऐसा बोल सके उतने हैं। तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन आपके जो जो आपका टाइम है मेरा और आपका, उसके हिसाब से बोलना होता है, बस यही मैं जानता हूँ। So we will definitely like you to come again, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि यही चीजें हैं जब अध्यात्म यात्रा शुरू होती है ना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शुरू होते हैं। कई लोग खुल के बात कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाता। सज्जन संगत तो हम फिर भी करते हैं, बट जब ये होता है कि हर किसी के भीतर ये चर्निंग और सब चल रहा होता है, लेकिन जब एक मास्टर अपने एक्सपीरियंस बताता है ना, तो वो इटसेल्फ लोगों को बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। कोई अगर पूछे भी ना तो उनको आंसर मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है यस। ये चीज। बहुत अच्छा यस। लग रहा है सर, ये लगता है आप बोलते जाएं हम सुनते जाएं। सुनते जाए। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके एक्सपीरियंस सुन के। हम तो चाहते हैं कि हम भी आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कुछ स्पेशल टिप्स हमें दे दीजिए यस, अपनी मैंने बोला जर्नी। ना हमको है ना। यस, जो खुद को चाहिए वही करना है। देखो हम काट के ले गए, किसी को पानी पूरी अच्छी लगती है, किसी को रगड़ा पैटीज अच्छा लगे, किसी को पाव भाजी अच्छी लगेगी। यस सर, यस। चाहिए वो खाना है, दूसरे का वो देखना नहीं है, दूसरे ओके। की मर्जी भी नहीं देखनी है। पर ध्यान जो चीज है ना वो खुद के लिए है, बाकी सब दूसरे के लिए है। पूरा हमारा जीवन दूसरे के लिए जाता है। हम कमी वैसे कम ही जीते खुद के लिए। बिल्कुल ये सही। क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे इसमें लाइफ चली जाती है। तो हमने खुद को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो दूसरों को कैसे जानेंगे। खाली बिल्कुल। हम सुनते हैं दूसरे को, और वो सोचते हैं कि उसको क्या लगेगा, उसको सही लगेगा या अच्छा लगेगा, मैं कैसे हूँ, उनको क्या लगेगा। मैंने ये बस यही किया कि अब कुछ अलग किया, मैं कैसे सुधर जाऊं, मैं कैसे आगे कैसा करना है, इसमें ही लाइफ चली जाती। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये लाइफ सीखने के लिए है, तो हमें सीखना है।
हमें थोड़ा सा हमें खुद के लिए टाइम देना, एटलीस्ट एक आधा घंटा 1 घंटा तो दे सकते हैं। अभी अभी है ना, अभी भी हम जो भी स्तर पे है, किधर तो अटैच रहते हैं लाइफ में। यस। तो अटैचमेंट से हमें बाहर नहीं, अटैचमेंट और डिटैचमेंट उसका खेल है सब। कोई किधर अटैच है वो खुद ही जानता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इससे बाहर है ना, उससे बाहर आ गए तो जर्नी बहुत अच्छी है। हम ही पकड़ के बैठे हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो रास्ता तो है, लेकिन रास्ते पे चलना आपको ही है ना। तो बिल्कुल। रास्ता दिखेगा जब आप एक स्टेप निकलो पड़ोगे बाहर। और स्पिरिचुअलिटी में कैसा है, हमारे क्वेश्चंस रहते हैं ना, एक ही एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन आता है हमारे मन में। तो उसको क्वेश्चन को पूछ के जब हमें आंसर मिलता है, तभी दूसरा क्वेश्चन आता है, तभी हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। हम एक ही पकड़ के बैठते हैं और वो ये पूछते नहीं है, मैं कैसे पूछूं, नहीं तो टाइम नहीं मिलता है। तो उसमें लाइफ चली जाती है बहुत सारे लोगों की। और ऐसा कुछ नहीं है बूढ़े होने के बाद ही सब कुछ करना है आध्यात्मिक वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। जिसका टाइम है वो करता है, जो बचपन है छोटा है कोई भी नहीं। बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे, लेकिन हम कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग करके लेते हैं वो हम पर है बस। बाकी सब चल रहा है, सब सही चल रहा है अपने अपने हिसाब से। हमें कोई अधिकार नहीं किसी को अच्छा बोले बुरा बोले मारे टोके, कुछ भी हमें अधिकार नहीं है। खाली खुद पर ही हमारा अधिकार है, ना बच्चों पे, ना बीवी पे, ना हस्बैंड के। मेरे बीवी के साथ वैसे 11 जन्म हुए, मैं जानता हूँ उसको बोल देता हूँ बस। तो 7 जन्म के ऊपर भी है। तो सात उसमें जन्म एक ही से जन्म ऊपर वो भी। हस्बैंड थी। ओ, ओके। आपने तो इतनी सारी लाइफ्स तो देखी हैं आपने, बिल्कुल बिल्कुल। तो पास्ट अलग लाइफ अलग जन्म से। फायदा होता है। इसमें पास्ट लाइफ दिख जाती है उससे, प्रेजेंट में कुछ फायदा मिलता है हमें? हाँ बहुत मिलता है मैम, बहुत ही मिलता है। किस मुझे टाइप? लगता है जो भी दिक्कत है उनको करवाना चाहिए, किधर भी जाओ आप करवाओ। उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा अंदाजा लगता है ना। ओ। कुछ समझ में आता है, डिसीजन कैसे ले, शांत बनते हैं कि ऐसा क्यों है मेरे, मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे ये क्यों होता, ये समझ में आता है। मेरे साथ ये लोग ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, क्यों करते थे। हंसी हो मजाक हो जो भी अच्छा बुरा जो भी आपको जो लगता है वो ऐसा क्यों है, उसका समझ हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रहता है। कनेक्टेड। हमने कुछ अलग किया था उसको हमें सीख लेने के लिए भी आते हैं, हम्म। आधा आधा अधूरा काम करने के लिए भी आते हैं। तो ये ओके। सब कुछ उसमें पता चलता है, तो वो जो, उससे अच्छा होता है। हम्म, हाँ। जो कनेक्शन समझ और आए। हमें डिसीजन, यस यस। और ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि हमारी जो करंट लाइफ है ना, हम उसको बहुत अच्छी तरह करने लगते हैं। जैसा मान लो कि हमें कुछ 70-80% एनर्जी लगती है हमें डेली काम में, तो जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमें 100% एनर्जी मिलती है वो काम अच्छा करने के लिए, स्किल बढ़ता है हमारा वही काम। तो कोई बोलता है कि चोर भी है ना, वो मेडिटेशन करता हो तो वो चोरी भी अच्छी करेगा, ओ, ऐसा बोला जाता है। वही तो चीज ये चीज है तो। ये कहाँ भी यूज कर लो। हाँ। बिल्कुल सही बोला। वो एनर्जी एनर्जी हम कहाँ यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। यस, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, बस बिल्कुल। वही जानना है। Really, मतलब अपनी इंट्यूशन, अपनी अंदर की अंतरात्मा की आवाज सुन के चलते रहना चाहिए। ये मतलब आज मुझे ये समझ आया कि कौन क्या कर रहा है, यस। कैसे हो रहा है, वो सोचने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर से जो आवाज आ रही है उसके साथ चलते रहो। यस, हमें फॉलोअर्स नहीं बनना है, हम हाँ खुद बिल्कुल। खुद को आइडेंटिफाई करके खुद yes, लीड करना है लाइफ। मास्टर किसी टीचर को भी खुद। फॉलो नहीं करना। बिल्कुल। बट कई मैं जने देखे मेरे हैं वो सेशन में सिर्फ फॉलोअर बन के ही अच्छा महसूस करते हैं, उनको अगर टीचर बनने की नहीं नहीं या नहीं मास्टर बनने की नहीं, बोलना जाए रिक्वेस्ट दे ऑल, वो भाग ही जाते हैं। आप मेरा समय होने के बाद आप मानो ना मानो आपकी राय है, लेकिन मैं फॉलोअर्स नहीं बनाता। मेरे सेशन में बोलता था कोई फॉलोअर नहीं है अच्छा। इधर, हाँ हम वही सभी मेरा यूनिक भी है, यही सभी था, गुरु मैं है। सबको बोलती थी कि चम्मच पकड़ के कोई कब तक आपको खिलाएगा। बिल्कुल। कई लोगों को नहीं। देखा है सर, मतलब 5-5 6-6 साल हो गए, हमें तो सिर्फ 5 साल हुए, 4 साल, 5-5 6-6 साल हो गए। दे आर जस्ट इन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म, दे आर जस्ट गोइंग एंड लिसनिंग, just going and listening, putting हम्म। questions. Beyond that they are not ready to do anything. और अगर उनको बोला यस। जाए कि आप उठ के आओ, निकल के आओ, तो वो भाग जाते हैं।
यस, मैं तो खुद पकड़ वही पकड़ होता के है। स्वाध्याय करो, मेडिटेशन लो। वो भी है ना, ज्यादा बोलना नहीं। वो भी ज्यादा नहीं हाँ बोलना, एक वही दो है, बार वही बोलना है, छोड़ बस देना है। वही है, सी वही उनकी लाइफ समझ में में है। आया, वही समझ में आया। नहीं नहीं, पीछे सबकी किसी के नहीं रहना है। नहीं, एक दो बार समझा सकते हैं, आए तो आए, नहीं आए हाँ, तो छोड़ देना। बल्कि लाइफ उनकी कई है। लोग तो फिर वियर्ड फील करने लग जाते हैं कि हमें क्यों, क्योंकि वो स्पिरिचुअल टैबलेट का थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी है कि ट्रेनिंग देनी होती है, उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है। अब जब मेंटर है, लैंग्वेज हेड है, तो हमें तो थोड़ा सा वो बोलना पड़ेगा कि भाई आप करो, तो सब भाग जाते हैं। नहीं नहीं चलो, नहीं। एनी हाउ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सर, ही बहुत अच्छा अच्छा लगा। यस। और आपने मैं हमेशा सोचती थी संगीता जी वगैरह को कि मेरा मन बहुत हमेशा करता था कि घूमना है, बट जब होता था ना कि एक बिल्कुल अनजान की तरह कि एक अनजान जगह पे कैसे चले जाओगे, तो मैं इन सबको बोलती हूँ कि जहाँ मेरा सबसे ज्यादा ज्यादा जाने का मन था ना, वहां अभी एक सोल फैमिली का एक एक मेंबर मिलता जा रहा है। तो अभी यस पीछे तो जल्दी यस, को गोवा वो घूम, होता है। पूनम मेहता मैम अभी आ थोड़ा जाओ। पीछे एक बार कह रहे थे गोवा घूमने चले सब लोग, मैंने कहा "नहीं, मुझे अभी कनेक्शन ही फील हो रहा मैम"। आ जाइए, गोवा में है थैंक यू पिरामिड, सर। ग्लास का पिरामिड बन रहा है, बहुत बड़ा। क्लास क्लास। का। ग्लास 21 ओह, बाय 21 का है। ग्लास का है पिरामिड, लाइट वगैरह ओह, चलेगी उसमें, कभी भी हम जाके बैठ सकते हैं। ओह। अराउंड 400 500 पीपल बैठ सकते हैं आराम से। मैं भी अपनी वो गवर्नमेंट बना वो रहा है, वो थोड़ी भी सी गवर्नमेंट। शेयर करी तो थी, बट वो पिरामिड वाला जो रूम है ना, मैं उसकी आपको पूरी वीडियो शेयर करूंगी, तो फिर उसके लिए मुझे जरूर आप ओके। देना। हाँ, तो यस, चलिए अभी कभी भी ध्यान की आप ओर चले। मैसेज कीजिए। यस। जी सर, यस, थैंक यू। आपका यस नहीं, ध्यान आपके लेना है, सेशन क्या के कैसे जो करें। लिंक रहेंगे ना, मैं ग्रुप में डालूंगी। जो भी हाँ, आपका लिंक मास्टर्स दे। आगे बढ़ना चाहते हैं एडवांस मेडिटेशंस, क्योंकि जहाँ पे नेचुरली, जहाँ पे बहुत पावरफुल मेडिटेशंस होते हैं, क्योंकि हमारा ये होता है कि हमें तो सेशंस विजडम के ही, कोर्स के ही, सारा दिन हमारा तो वही चलता है, क्योंकि मैं पंजाबी का हेड कर रही हूँ, लैंग्वेज का। तो मुझे तो उसी हिसाब से ही विजडम सेशंस लेने, एडमिन का देखना, अभी वो पीपीटीज बनानी, पीडीएफ बनाने, सेशन प्लान करने, वो चलता रहता है। लेकिन यस, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए हम एक पावरफुल ग्रिड के साथ जुड़ सकते हैं। सो बिल्कुल। थैंक यू वेरी यस। मच। तो मेडिटेशन अभी आप करवाइए हमें, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप बता दीजिए हाँ थैंक कितनी यू अभी देर सो मैं। करवाएं। मच सभी का। सर, आपका भी हाँ। बहुत यस बिजी होने के बावजूद भी आपने ये सेशन लिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस थैंक यू, यस। थैंक यू। आपका कितना टाइम लेना है बोल दीजिए, मेडिटेशन उतना टाइम ले सकते हैं। सर दस आप बता पाँच दस दीजिए, मिनट 15 मिनट कर लेते हैं, 15-20 मिनट तो ठीक है। ठीक है। मैं म्यूजिक शेयर करती हाँ हूँ, आप हमें। सबको गाइडेंस। हाँ मेरे पास पे शेयर करूंगा म्यूजिक, डोंट वरी। मैं करता हूँ खुद। आप है ओके, ना, हाँ मैं आप को भी होस्ट ध्यान बनाया हुआ है। करें। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। यस, आप भी ध्यान करें क्योंकि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कोई ना तो थैंक यू वेरी फिर मच, से एक बार थैंक यू रिक्वेस्ट वेरी करता हूँ कि मच। आप अपना कैमरा ऑन करके रखो। ये आपकी जो आईज है ना, मुझे मायने करती है, जो आपकी आईज है ना वो मायने करती है, आंखें। तो आंखें से पता चलता है कि क्या है। फोटो है तो अब ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी है। तो मैं हमेशा, जिस ब्रह्म श्री पत्री जी भी वही बोलते थे, तो हमेशा वीडियो ऑन करके रखना है सभी को। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आई थिंक ज्योति सचदेव जी को एक बार मिला हुआ है ऋषिकेश में, नहीं तो कहाँ। यस, ठीक है। चलो हम सो जिसको। यस, बोलिए मैम, बोलना है आपको। हम नमस्कार सर, आत्मवंदन। सेहत विजडम वर्कशॉप में मिले थे हम, और स्पिरिचुअल काउंसलर के कोर्स में भी शायद मिले अपन। यस यस यस, इसलिए मैंने, मुझे लगा कि आपको किधर देखा है, मैंने ऋषिकेश से जोड़ दिया। यस। यस, आपको पानी चाहिए तो पानी लेके बैठिए, और आराम से बैठिए। अभी थोड़ा एक 10 मिनट 10 15 मिनट करेंगे, अच्छा करेंगे। ओके, छोड़ दीजिए इसको। सो पानी पीना है, स्पेक्स निकाल के बैठिए। स्पेक्स निकाल के बैठ सकते हो आराम से, जैसा
स्पेक वगैरह निकाल के रखो। मुझे ये होता है कि आइडिया आती है कि कैसा लेना है ना, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। यस, और उसका फायदा आपको ही होता है ज्यादातर। एनर्जी महसूस हो गया। चलो, तो ध्यान कर, पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी पीजिए। और आराम से आंखों को बंद करके रखिए। आराम से आंखों को बंद करना है। ऐसा मान लो कि अब आप अपनी माता जी के गोद में नया साइड में बैठे हो, बहुत छोटे हो, नहीं तो जो भी है जैसे भी है बैठे हो। आप पूरे रिलैक्स हो रहे हो। मन में कुछ भाव नहीं है, आपने दिन में बहुत जो भी कुछ किया है उसको भूल जाना है और आराम से बैठना है। बहुत दिनों के बाद आपकी माता जी आपसे मिली है, आपके उनके पास बैठे हो। बहुत खाली बैठने से आपको अच्छा लग रहा है उनके पास, बोलने की भी जरूरत नहीं। जो हमारी मम्मी रहती है, माता जी रहती है, माँ रहती है, जो भी है आप बोलते हो, सब कुछ जानती है आपको। आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बैठना है नजदीक और क्रॉस करके, फिंगर क्रॉस, हैंड क्रॉस, और आंखों को बंद करके बैठना है। धीरे धीरे हम अपनी श्वासों को देखना है, कैसी हमारी श्वास चल रही है, उसे देखना है। कैसी हमारी श्वास चल रही है उसे देखना है। क्या आपकी श्वास चल रही है, ब्रीदिंग पैटर्न है, क्या आपको वो महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है आपका ब्रीदिंग पैटर्न, जो भी है आपका? क्या आपकी श्वास की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? उसे महसूस करना है अंदर से। क्या आपके शरीर में कौन सा भी पार्ट है या अवयव है, क्या दर्द हो रहा है उधर? क्या उसको आप महसूस कर रहे हो? उसे हमें देखना है। देखते रहना है, जैसा हम टीवी देखते हैं वैसे। उसके साथ रहना है हमें। श्वासों के साथ रहना है। मैं म्यूजिक लगाऊंगा। श्वासों के साथ रहना है। मन में कोई भी विचार ऐसे छोड़ देना है। ऐसा समझना है कि हमारे लास्ट मेडिटेशन,
सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। बस मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, बस कुछ छोड़, बाहर का सब कुछ छोड़ देना है। हमारे अंदर में खुद जा रहे हूँ, मैं अंदर की आवाज सुन रही हूँ। वो शरीर है, सोल है, मन है, सब है, उसको आप कनेक्ट हो रहे हैं। आपको अपना हृदय का हार्ट का दरवाजा ओपन कर सकते हो तो क्या करना है और अंदर जाना है। पूरा एक यूनिवर्स अंदर है। के साथ मैं संकल्प करोगे, मैं हमेशा ध्यान करती रहूंगी, करता रहूंगा। सांसों पे ध्यान देना है और छोड़ देना है। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। बचपन से लेके अभी तक जिन भी लोगों ने हमें परेशान किया है, वो घर के रहते, बाहर के रहते, कौन से भी, जिन जिन लोगों ने हमें तकलीफें दी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जो भी है, उनको हमारे बंद आंखों के सामने लेके आना है। इन सभी को हमें बंद आंखों के सामने लेके आना है और धीरे धीरे आप सामने आ रहे हैं। एक बंद को धीरे धीरे वो आ रहे हैं, वो आके खड़े हो रहे हैं। उनको, इन सभी लोगों को हमें प्रणाम करना है और उनको माफ कर देना है। जो भी हुआ हुआ, हो गया उस टाइम। आप सभी को मैं माफ कर रही हूँ, माफ कर रहा हूँ। वो सभी लोग धीरे धीरे खुशी खुशी से आपको छोड़ के जा रहे हैं। सांसों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे हमें और एक एक्सपेरिमेंट करना है। आज हम चलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और एक करेंगे। बचपन से लेके अभी तक जाने अनजाने में हमारे से कोई भूल हुई है और उस भूल के कारण कुछ लोगों को परेशानियां हुई हैं, तकलीफ पहुंची है। वो मम्मी पापा, घर के बाहर के रिश्तेदार में हो सकते हैं, छोटे रहते बड़े रहे, तो उनको सामने लेके आना है। बंद आंखों के सामने, एक बंद हो के आपके मीन्स हमारे कारण उनको तकलीफें हुई, उन सभी लोगों को हमारे सामने लेके आना है। और धीरे धीरे वो लोग आपके सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे वो सभी लोग आपके सामने आ रहे हैं। वो आ गए हैं और अभी हमें उनसे माफी मांगनी है। उन सभी लोगों से माफी मांगनी है, सॉरी बोलना है मन से। सॉरी फॉर दैट,
आई एम वेरी सॉरी। जो भी हुआ वो जाने अनजाने में हुआ। तब मैं छोटी थी, छोटा था, समझ में नहीं आता था। भूल हो गई मुझसे। मुझे सभी जन माफ करे, माफ करो मुझे। ऐसा बोलना, मन से बोलना है उन सभी लोगों से। सभी लोग धीरे धीरे वो जा रहे हैं, खुशी खुशी से जा रहे हैं। आप अपने श्वासों पे अड़े रहना। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। ऐसा 3 बार करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे हमें ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है। पहले हम खुद को थैंक यू बोलेंगे। धीरे धीरे हम पहले खुद को थैंक यू बोलेंगे, अपने श्वास को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। उसके बाद हमारे माता पिता को हम धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। और सभी गुरु, वेल विशर्स जिन्होंने हमें अच्छा सिखाया, हमने हमारे पर अच्छे संस्कार हुए, हमारी जिंदगी अच्छी गई, उन सभी लोगों को हमें धन्यवाद देना है। थैंक यू बोलना है मन से, थैंक यू बोलना है। उसके बाद सभी सजीव लोगों, सजीव चीजों को, सजीव प्राणी, पेड़, फ्रूट, जो भी है सभी सजीव लोगों को, सोल्स को हमें थैंक यू बोलना है। वो होने के बाद सभी निर्जीव वस्तुओं को हमें थैंक यू बोलना है, जो भी हम यूज करते हैं। घर, गाड़ी, बैठने का आसन हो, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, चश्मा हो, वो जो भी चीजें आप डेली यूज करते हो उन सभी को हमें थैंक यू बोलना है। सभी चीज को थैंक यू बोलना है। उसके बाद पंच महाभूतों को थैंक यू बोलना है। धरती माता, अग्नि, जल, वायु, आकाश और प्रकाश, उन सभी को हमें थैंक यू बोलना है। और पूरे यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। श्वासों पे ध्यान देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से। अपनी हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है। और दोनों हाथ खोल के हमें अपनी आंखों पे रखना है, आराम से, आराम से अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। हमें ध्यान से बाहर आना है। अपनी उंगलियों को हिलाना है, पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, आराम से 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी को मेरा खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन हियर। प्रवीण जी, अग्रवाल, संगीता जी, पीबी बबीता जी, थैंक यू सर, डॉक्टर गुरुपेंद्र, बहुत अच्छा लगा। ज्योति जी, यस, सुरजीत जी, मंजू जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। यस, किसी को कुछ ध्यान के बाद कुछ लगता है, बोलते हैं तो बोल दीजिए। मन में कुछ रखना नहीं कभी लाइफ में, जो भी है बोलना है, किसी के पास तो बोलना है मन में रख के कुछ नहीं होगा। सर किसी के जैसा पास तो बोलना है। जैसे ही यस, बोल रहे थे ना, बचपन से लेके अब तक किसी ने भी कुछ बुरा किया, वो छोटी छोटी बिल्कुल बारीक से बारीक चीजें भी सब आंखों के सामने आ रही थी तब।
जो कहीं ना कहीं में छुपी हुई थी, मतलब वैसे भूले हुए थे, कोई रूटीन में कुछ नहीं याद आता। मतलब मैं ये हैरान थी कि हम्म, वो इतनी बारीक से इतने सूक्ष्म तक कैसे पहुंच रहा सब कुछ। ऐसे ही जब माफी मांगने के ये लिए गया, तो वो भी इतना बारीक से कहाँ घुस के वो सामने आ रहा सब कुछ। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा लगा सर। ऐसे लगा कि कुछ रिलीज हुआ अंदर से। मेरे साथ ये हो रहा थैंक यू। था। हम लोग कॉन्शियसली बोलते रहते हैं कि इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया। मैं जब कलेक्शन करने की कोशिश कर रही थी बिल्कुल बचपन से लेके मेडिकल कॉलेज सब कुछ, तो जिन लोगों को मैं इकट्ठा करके सामने लेके आ रही थी, वो जैसे वो नहीं होता आजकल बर्थडेज वगैरह में वो ऐसे खोलते हैं और एकदम से वो कितनी फुलझड़ी, तो वो हर कोई जिसको हम सोचते थे वो सब ऐसे फुलझड़ी की तरह एक एक अलग से पॉप हो रहा था मेरे सामने, बिल्कुल अलग अलग पॉप हो रहा था। तो मतलब इन्होंने तो जिंदगी में सिखाया ही बहुत कुछ है, खुशी कितनी दी है। वो एक एक चीज पॉप हो रही थी, कोई अनार की तरह फूट रहा था, कोई वो बिल्कुल जो बर्थडे वाला ऐसे करके खींचते ना, मुझे नाम नहीं बोलना आ रहा, वो एकदम से किसी में से ग्लिटर निकलते हैं, और वो ऐसे एक एक जिन्होंने डीप हर्ट भी किया था वो बड़े वाले बॉम्ब की तरह फूट के वो फुलझड़ियां सी दे रहे थे। वाह। ये हुआ है अनुभव तो कि है ही नहीं कहीं पे भी कोई हमें हर्ट। जब हम ऑनलाइन लेने के लिए पहली बार सोच रहे थे, परेशान हुए थे थोड़े, कैसा लिए ऑनलाइन, तो पता नहीं था। तो माँ सरस्वती खुद आ गई और बोले कि आप चिंता मत करिए प्रीतम जी, आप, हम आपके जीवा पे है, जीवाग्रह पे बैठे हैं, हम सब कुछ करेंगे, आप खाली उधर रहना है बस। तो मैं खाली रहता हूँ, बाकी आपने आप बताया। तो वो है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें तो हम कई बार जैसे बच्चों की क्लासेस लेती हूँ मैं, या वहां बताते हैं कि अगर कोई टेंशन है तो उसको देखो बटरफ्लाई की तरह वो निकल रहा है, क्योंकि मैं ऑटिज्म और दूसरे स्पेशल बच्चों पे वर्क करती हूँ थोड़ा थोड़ा। प्रोफेशन वैसे तो स्पिरिचुअलिटी में आके सोच मन ही नहीं होता कि प्रोफेशनल वर्क करो, पर वो वही बात आती है ना, दुनिया के रोटी पानी तो चलाना है। नहीं नहीं, रोकना नहीं खुद को। हाँ, बट वही होता है मेरा मन। मैं एक दिन जीके सर को मैंने कहा अभी मेरे मैं ऐसा बिल्कुल मेरा ऐसा होता था, मैं लैप मेरी स्मार्टफोन भी मेरी मेड के पास पहले था, मैं नहीं लेती थी क्योंकि मुझे ये था कि मुझे चलाना ही नहीं आता, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, इतना अपने आप को समेट के रखा हुआ। अब मैं म्यूजिक शेयर, पीपीटी शेयर, फ्लायर्स, वाइब्रेशंस हाई करना मैं सीख नहीं पाती थी बेटा सिखा सिखा के। तो मैंने सडनली आया, मैंने एलॉन मस्क को 6 महीने, उसका समझ आए ना आए, मैं टीवी ऑन करके सिर्फ एलॉन मस्क को देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और हायर डिमेंशंस की वीडियोस देख रही हूँ। आज जैसे मैं बोलने वाली थी कि वो जैसे हबल टेलीस्कोप है, वॉयेजर भेजे हुए हैं 1 2, तो वो कैसे क्लोज यूनिवर्स से हमें सारी पिक्चर्स बताते हैं नासा वाले। तो आप आज जैसे वो जो स्पेस से रिलेटेड बातें थी, तो मुझे यही लग रहा था कि हबल टेलीस्कोप क्लोज स्पेस वर्क वर्ड का मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये तो वही हम जैसा मतलब सोचते हैं उससे ऊपर है, परे है, यूनिवर्स बहुत परे है। बहुत बहुत मेरे जो अनुभव थे, मुझे पहले नहीं पता होता था कि मैं अभी भी एक बार जीके सर मेरे घर आए थे अभी 7 जुलाई को, तो हम बात कर रहे थे कि सब मैं एस्ट्रल ट्रैवल सब लोग बोलते हैं, लेकिन मुझका मुझे पता नहीं चलता क्योंकि मैं भी तो बॉडी को जब वहां का कोई निशान लेके आ जाती हूँ, कोई चोट या कहीं पे लगा, वो हमेशा होता था मैं बॉडी चली जाती हूँ। वो बहुत अच्छा। इतनी जल्दबाजी होती है। यस। और किसी को तो कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, और यस, बाकी आपको संगीता और तो जी यू ने में। कहा सर अपने लिंक जरूर दीजिए हमें। नंबर लेते हैं। यस। ये यस मैं संगीता जी है, भेजूंगी। ये संगीता है जी का मेरे नंबर पास। है मेरे पास। हाँ हाँ, जी मैं भेजूंगी हम्म, सर। और देखिए। थैंक यू सर सो मच। मुझे तो ऐसा बचपन पूरा दिख रहा था। और बीच में हम बस या ट्रेन में बैठे तो कैसा दिखता है वैसा माउंटेन दिख रहे थे, कई मंदिर अरे वाह। दिख रहे थे, ऐसा भी दिख रहा था सर।
वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा इतना, मतलब थैंक यू सो मच सर, यस, थैंक यू सो हमारे मच। सभी परिवार है सेशन को आए तो पूरे भारत के हैं, ओ, यस खाली गोवा नहीं है। यस पंजाब भी जुड़ जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस वही लगता है, जितना भी टाइम मिलेगा हम करा करेंगे आपके साथ। बहुत अच्छा लगा आज। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सर आने के लिए, थैंक बार बार यू। आते रहना हमारे पास। यस, थैंक यू सो और मच। मैम का, अगली बार मैम का भी लेंगे, अश्विनी मैम का सर। ओके 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 हाँ, यस यस, बिल्कुल। ओके। यस, थैंक यू सो चलिए मच, अच्छा थैंक यू लगा। वेरी मच। थैंक यू थैंक यू, एवरीवन, थैंक यू। आपके बाय साथ नाइट समय टू जो ऑल ऑफ बीता यू। वो सो मच, बहुत अच्छा लगा हमें, थैंक यू सर। यस बहुत सर, ही अच्छा। हम लोगों को भी बहुत आपने अच्छा हमें लगा। सारे ब्रह्मांड की यात्रा करवा दी। थैंक यस यू। यस सोल यस, फैमिली। एक चीज है सर, जैसे आपका बहुत एक्सपीरियंस है, मैं 2-3 दिन से किसी मास्टर से बार बार वो होता है ना कि कुछ टॉपिक आपके सामने आ रहे होते हैं, तो वो यूनिवर्स की कुछ इंडिकेशन होती है कि यू हैव टू एक्सप्लोर दिस। तो ये जो होता है 14, जो 14 भुवन बोले जाते हैं या 14 लोक बोले जाते हैं, तो मैं यही सोच रही, वो लोकास जो होते हैं और डायमेंशंस होते हैं, इनके बारे में कभी हमें जरूर विजडम शेयर करिएगा, तो वो करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बारे में यस बहुत यस अच्छा और डिटेल्ड हो जाए, कि वो समझा जाए कि कई लोग बोलते हैं कि लोकाज ही डायमेंशंस हैं, और अगर सेम है डिफरेंट है तो वो जरूर हम जानना चाहेंगे, तो एक सस्पेंस में छोड़ रहे हैं कि एक अच्छी विजडम हम और लेके आएंगे। थैंक यू मैं सर। और एक बोल यस देता हूँ कि पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, अलग अलग ऐसी बनानी है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसा बोल देते हैं ना, लेकिन जो पानी पूरी खाते का जो मजा है ना, वो वो खाने अलग है। से आएगा। ये तो आप समझ रहे हो खाने मैं यस से क्या बोलना आएगा। चाहता हूँ? यस बिल्कुल। यस, वो जो, हाँ, बिल्कुल सर। गुड़ जिसने खाया एक्चुअल टेस्ट तो वही बता पाएगा। हाँ, बिल्कुल सर। दूसरे तो अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरा काम है गुड़ को चखा दे, गुड़ कैसा है बताना नहीं। जी। चखाना है। बिल्कुल। वो फिर हमारे एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी। यस, तो यस। जो भी है ना पास्ट लाइफ से जो भी बुक्स है, अभी भी जो बुक्स है वो सब पास्ट है। पास्ट मीन्स उन्होंने जो जो मास्टर ने देखी है वो अलग अलग है। जिस जगह आप जाओगे ना, अलग अलग लोग बोलेंगे, तो वो झगड़ा करेंगे, इसमें ये मैंने ये है, ऐसा है वैसा है, उसमें पढ़ना ही नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं। जो दिखता है वो बोलता हूँ। प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी। थ्योरी। थ्योरी करने के लिए तो बहुत लोग हैं, सेशन लेने के लिए बहुत लोग रहेंगे, लेकिन अभी टाइम गया है, वो अभी टाइम है एक्शन का और प्रैक्टिकल का। उसे हमें जानना है, छोड़ देना है सब कुछ। मैं छोड़ दिया, जब भी जो आता है वो पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, बस हो गया। 15 दिन के बोलोगे तो मुझे याद आया तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं भी बोलूंगा, मैं कुछ अलग ही बोलूंगा। इसमें अभी हमारी जो मेमोरी है ना, ब्रेन, वो उसके लिए नहीं है। अभी कंप्यूटर है ना, वो संभाल लेगा। बचपन में मैं ऐसे ही करता हूँ, गीगाबाइट है क्या है वो, उसको संभाल लो। हम हमारा लाइफ जीना है बहुत, हम सीधे साधे रहेंगे, जाएंगे बस, खुश करते रहना है दूसरों को। किसी में भी नहीं पड़ता हूँ वेरी गुड सर। मैं। क्या करना है सब कुछ है ना। बिल्कुल। यस, वही है, जीवात्मा के नियम फॉलो करने की कोशिश करता हूँ बस। जी। वही जरूरी है, बिल्कुल सर। यस सो फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स, सबको डिवाइन नाइट, फिर मिलेंगे। थैंक यू यस वेरी मच। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू।